जॉब में ऐसा नहीं होता, जॉब में भी होता है, ग्रोथ होती है, बट एक लिमिटेड ग्रोथ है। और तो खैर बिजनेस अच्छा है, जनरेशनल के लिए होता है। जॉब तो अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वहाँ पे ग्रोथ फिर एक टाइम के बाद नहीं होता, और वो आप अपने बच्चों को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जी सर, माथाकुटी भी बहुत है बिजनेस में, पर जॉब में क्या फिक्स टाइम फिक्स है, तो भाई आज मिल गए तो आज के पैसे नहीं देंगे, कोई टेंशन नहीं। बिजनेस में ये चीज नहीं है। आज आज भले तुम 10 दिन की छुट्टी रखो, पर कस्टमर ठीक से नहीं संभाल के रखे तो बैंड बजाएंगे। हाँ, बिजनेस में एक एक जनरेशन को तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, कोई भी जनरेशन हो, फिर वो सेटल हो जाता है ना, तो आगे की जनरेशन्स का काम इजी हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में तो टफ होता है, तो ये तो है, टफ होता है स्टार्टिंग में। बट किसी को जो चीज समझ आ जाती है तो फिर इजी हो जाता है आगे। सेम ऐसे ट्रेडिंग में है, तो आगे जाके ये इजी हो जाता है, स्टार्टिंग में टफ ही होता है। ओके, तो हाँ यार, अभी फंस गया। निफ्टी, निफ्टी में ना पहले तुम अपने एंट्री रूल्स सही बनाओ, मतलब क्लियर करो। ये तुम उस दिन पता नहीं कहाँ पे तुमने एंट्री ली थी, यहाँ पे एंट्री ली थी शायद, नहीं यहाँ पे तो नहीं ली थी तुमने, यहाँ यहाँ शॉर्ट किया था तुमने। जी सर। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले क्लास में स्टडी किया था, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव, वैसे तो तीनों ही मिलने चाहिए, मतलब एलटीपी, एसटीपी, आईटीपी और एसटीपी, लॉन्गर, इंटरमीडिएट और स्मॉलर। लेकिन एटलीस्ट इसमें अगर दो मिलते हैं ना तो भी तुम्हारा निफ्टी में काम हो जाएगा। बट अगर तुम डायरेक्ट एसटीपी पे करते हो, खाली स्मॉलर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही तुम उसी के बेस पे एंट्री ले लेते हो, तो तुम वहां पे गलत हो जाओगे, बहुत बार गलत हो जाओगे। तो ये रीजन है। अब इस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, पहले वो देखो। बिगर टाइम फ्रेम में अगर तुम्हें 1 मिनट में एंट्री लेनी है तो कम से कम 15 मिनट्स में जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो देखो। मीन रिवर्जन के तुम ट्रेड ले सकते हो अगर मार्केट जो है मतलब हम उसमें फिर वो मूविंग एवरेजेस यूज कर लेंगे कि अगर वो मार्केट जैसे यहाँ पे देखो, तो 10 ये में से काफी एक्सटेंडेड हो गया, ठीक है, तो ये है तो बुलिश ही लेकिन एक्सटेंडेड हो गया। तो अब मीन रिवर्जन का ट्रेड तुम ले सकते हो, मतलब अगर यहाँ पे कुछ बनेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, लेकिन जब ये अपने मूविंग एवरेज के पास ही आ रहा है ना, यहाँ पे मत लो। तो अभी तुम्हें शायद मुझे लगता है कि मूविंग एवरेज लगा के रखना पड़ेगा अगर तुम हटा देते हो तो उससे। नहीं नहीं सर, मैं मूविंग एवरेज लगा के रखता हूँ। हाँ, तो एटलीस्ट 15 मिनट में या 5 मिनट में, मतलब अगर 1 मिनट का ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट में कम से कम देखो मूविंग एवरेज के कहाँ पे है। तो अगर ये आसपास आ गया है ना, ये 50 के आसपास और ऊपर चल रहा है, तो मत यहाँ पे शॉर्ट मत करो। और वैसे भी बुलिश ट्रेंड था, शॉर्ट करना है तो ऊपर से बनेगा, वो भी मीन रिवर्जन का ट्रेड बनेगा, तो अदरवाइज नहीं बनेगा। यहाँ पे तुमने शॉर्ट किया था ये फ्राइडे, यहाँ पे शॉर्ट किया था। अब ये तो इसमें ऐसे दिख रहा है, लेकिन 5 मिनट में देखेंगे तो सपोर्ट पे था ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर तुम्हें अगर तुम सीधे सीधे भी ट्रेड्स लोगे ट्रेंड और ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग भी,
तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें तुम्हारा सक्सेस रेट ज्यादा आएगा। ये मीन रिवर्जन के तुम ट्रेड ले सकते हो, लेकिन फिर या तो तुम उसको मतलब ईआरएल से देखो। मीन रिवर्जन के ट्रेड जो होते हैं ना, वो चलते हैं ईआरएल टू आईआरएल। मीन रिवर्जन वाले चलेंगे ईआरएल से आईआरएल तक, मतलब एक्सटर्नल से इंटरनल तक। तो ये पुल बैक के ट्रेड्स होते हैं। और जो नॉर्मली ट्रेंड वाले ट्रेड्स हैं वो आईआरएल से ईआरएल चलते हैं। अब ट्रेंड वाले ट्रेड्स में विन विन के चांसेस हाई होते हैं। वो आईआरएल से मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल तक जाते हैं, तो उसमें विनिंग के चांसेस हाई होते हैं। अब उसमें क्या होता है ना कि तुम गलत भी हो गए तब भी सही हो जाते हो, लेकिन मीन रिवर्जन में तुम अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे होते हो ट्रेड। तो वो जैसे टारगेट को टच कर दिया ना, वो भागता है फिर वो वहां से। तो ये रीजन होता है। तो और अगर काफी कोई बुलिश ट्रेंड है या कुछ और रीजन है, तो वो टच करते ही उसको सपोर्ट को वो भागेगा। ठीक है। फिर अगर तुम क्या होता है ना, अगर एकदम से छोटे टाइम फ्रेम में उतरते हो, ये चीजें दिखती नहीं है कि यहाँ पे ये क्या क्या बना हुआ है। तो ये 5 मिनट में ओबी बना हुआ था। तो हमें ये चीजें नोट डाउन करनी है। ये छोटी छोटी चीजें ना तुम्हारे प्रॉफिट पे बहुत असर डाल देंगी। ये ओबी बना हुआ था। तो इसका तरीका यही है, या तो तुम बस अभी इसी को करो। ठीक है। सॉरी, हाँ, ट्रेंड वाले को करो। ट्रेंड इसमें बुलिश बना हुआ है तो ट्रेंड से ही लो, ये छोड़ दो। अगर ये करना है तो ये देखो कि कहाँ पे तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी है। डीओएल। डीओएल नॉर्मली स्विंग हाई स्विंग लो होता है। ठीक है, या फिर कोई इक्वल हाई या इक्वल लो होता है। तो यहाँ पे ये लो बना हुआ था, और या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एक्सटर्नल से इसका बस पुल बैक था यहाँ पे। और इसको ये शॉर्ट प्रॉपर कंफर्मेशन होता। शॉर्ट कंफर्मेशन के लिए मतलब वो रिवर्सल हो रहा है, तो रिवर्सल एटलीस्ट 5 मिनट्स में होना चाहिए। तो रिवर्सल के लिए वही सीक्वेंस है सारा। उसमें सीआईएसडी होगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या होगा, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, एमएसएस। उसके बाद कुछ एफईजी वगैरह पे रीटेस्ट, और उसके बाद ट्रेड होगा। ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस होता है, और ये कोई बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आना चाहिए, तब ये काम करता है रिवर्सल। यहाँ पे अगर तुम रिवर्सल सोच के ट्रेड ले रहे हो तो जाएगा नहीं नीचे, क्योंकि ये मार्केट का डायरेक्शन अभी अप बना हुआ है। तो वो तभी प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ जाएगा अगर ये लो तोड़ देता, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता, उसके बाद पुल बैक करता यहाँ एफईजी पे, और फिर नीचे जाता। तो वो आईआरएल टू ईआरएल ट्रेड होता, जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होता। तो तुम्हारा काम क्या है कि आ, अपना तुम कुछ फ्लैश कार्ड वगैरह बना के रख लो। उस पे शॉर्ट में लिख दो कि इसको ऐसे लिख दो, ट्रेंड आईआरएल ईआरएल एचपी लिख दो इसको आगे। एचपी का मतलब हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे लिख दो, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% है और उसका 20% है। ठीक है। तो मतलब 70 to 80% ये रहेगा। 70 to 80%। इससे क्या होगा, तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। और अगर तुम ऐसे ही ट्रेड ले रहे हो जिसमें तुम्हें पता ही नहीं कि ट्रेंड क्या है, मीन रिवर्जन क्या है, तो वो फिर गलत ही होगा, क्योंकि उसमें हमें आइडिया नहीं होता। उसमें हम अपने इमोशंस के उसमें आके ट्रेड लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, मार्केट में कुछ भी रैंडम नहीं है, मतलब कुछ भी अपने आप नहीं होता, ये सब कोडेड है।
मार्केट को तुम बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हो, यहां से भी पिन पॉइंट कर सकते हो कि यहाँ तक जाएगा। तो रैंडमनेस नहीं है इसमें, सब ये सब प्री प्लान्ड होता है और सब कोडेड है। वो इसलिए होता है क्योंकि एल्गोज आ गए हैं और बिग प्लेयर्स हैं, उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी है, तो उनको मार्केट को जहां लेके जाना है वो लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में पॉसिबल है ऐसा, क्यों? क्योंकि उन्हें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैनिपुलेशन करना होता है। तो तो इस वजह से हमारा काम क्या है कि हम उनके चीजों को पढ़े, और अगर ये कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ट्रेंड फॉलोइंग। मीन रिवर्जन कर रहे हैं तो उसमें 20 to 30% चांसेस रहते हैं। तो वो जो तुम्हें दिख रहा था ना कि तुम प्रॉफिट में आ गए थे फिर चले गए फिर प्रॉफिट में आ गए, वो एक्चुअली माइंड गेम्स होते हैं। तो तुम्हारे ना वो ट्रेडर को ना इस टाइप से वो एक हैबिट फॉर्म किया जाता है जिससे वो ऐसे ट्रेड्स भी ले, ताकि वो सेटल ना हो पाए एक चीज पे। तो लेकिन अगर तुम सही डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो, और इसको अगर अगर तुम्हें करना ही है तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। मीन रिवर्जन वाले ट्रेड्स, उसमें 2000 मतलब टारगेट के आसपास पहुंच गया निकल जाओ, पैसे ही मत देखो, जितना प्रॉफिट हो गया निकल जाओ लेके। ठीक है, तो इसमें तुम खेल सकते हो, इसमें तुम चाहे रुक भी सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे डायरेक्शन के साथ है। ठीक है, इसमें तुम नहीं रुक सकते, इसमें तो तुम्हारा इधर से उधर एक कैंडल भी बन गया तुम निकल जाओ टारगेट के आसपास आते ही। तो इसमें बहुत हाई लेवल का डिसिप्लिन चाहिए इसमें, इस वाले में जो तुम उस दिन कर रहे थे, ये टफ होता है। ये वाला इजी पार्ट है जो तुम्हें इतना रिटर्न देगा 70-80%। ठीक है, ये टफ पार्ट है। तो शुरू में इजी पार्ट पे कंसंट्रेट करो, टफ पे मत करो, अदरवाइज तुम्हारा कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे से होंगी अभी गलतियां ये वाले पार्ट में। ठीक है, तो एक तो ये इन चीजों को अवॉइड करो, दूसरा रेंज को अवॉइड करो, रेंज में ट्रेड मत करो। अगर कहीं रेंज वेंज बन रहा है तो मत करो उससे ट्रेड, क्योंकि वो भी तुम्हें ट्रैप करेगा, तुम्हारा लॉस कराएगा। वो कभी इधर ब्रेकआउट करेगा कभी उधर करेगा, तुम दोनों जगह ट्रैप हो गए। ठीक है, बेटर है कि रेंज का डायरेक्शन देखो, और उसमें अगर मैनिपुलेशन के साथ वहां पे ट्रेड बनता है, एएमडी करके बनता है, तब लो, अदरवाइज उसे तब तक मत टच करो। मोस्टली मोस्टली ट्रेडर्स या तो रेंज में फंसते हैं या फिर यहाँ पे फंसते हैं, मीन वाले में। ठीक है, मीन वाले में वो इसलिए फंसते हैं, मीन रिवर्जन में उन्हें ट्रेंड पता नहीं होता, बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो इसी वजह से 1 मिनट में कम से कम 5 मिनट का तो ट्रेंड अपने साथ हो, ताकि तुम्हारे पास गलती का चांस कम हो। देखो, ट्रेडिंग में ना मतलब चलो ये तो ठीक है कि आप उसको 100% भी उसको सही मतलब लेके जा सकते हो, लेकिन ये 100% आपके शॉर्टर पीरियड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होते। मतलब अ, दिन में आप 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे होते हैं जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अचीवेबल है लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अगर आपको अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि अगर उसमें आप मिस्टेक भी कर दो तो भी आप वहां पे विन करके निकल जाओ या एक छोटे लॉस में निकल जाओ। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हो। तो स्टार्टिंग में ट्रेडर को ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए, और मीन रिवर्जन में वो ट्रैप हो जाता है। मीन रिवर्जन अगर ले रहे हैं तो जल्दी निकल जाओ, अपना ड्रॉन लिक्विडिटी मतलब जो भी टारगेट है उसके आसपास आते ही निकल जाओ, ज्यादा मत सोचो उसमें कि ये यहाँ जाएगा वहां जाएगा। दूसरा एक और चीज है, कभी भी ना
होप ट्रेडिंग नहीं करनी। जो तुमने डिसाइड कर लिया ट्रेड से पहले, उसको बिना विदाउट इमोशंस के फॉलो करना है। नो इमोशंस। ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं चलते, सबसे बड़ा ट्रैप होता है इमोशंस। जो तुमने डिसाइड कर लिया कि यहां तक जाएगा, बस दैट्स इट, एग्जिट। यहाँ तक का ट्रेड है, मेरा ट्रेड बन गया, फिर मत देखो उसे। स्टडी कर लो चाहे, लेकिन फिर अगर तुम्हारा सेटअप बन रहा है तो तुम ले लोगे, अगर नहीं बन रहा तो जबरदस्ती नहीं उसको। तो होप में हम बैठे रहते हैं ना, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ये यहाँ पे है, तो अगर हम होप में ही बैठे हैं और उसको हम, क्योंकि ये क्या होता है ना, लॉस माइंडसेट बिगाड़ देता है आपका, और हमें ना ऑब्वियस सी चीजें भी दिखना बंद हो जाती हैं। तो अगर आप उसको सही से एनालाइज करोगे ना कि ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली थर्ड कैंडल बना रहा है यहाँ पे ना, ये रिवर्सल का थर्ड कैंडल बन रहा है, लेकिन ये फिर हमें दिखता ही नहीं है। अदरवाइज ये 3 कैंडल में ही इतना प्रॉफिट हो जाता है। तो यही रीजन है कि इमोशंस नहीं होने चाहिए। जब अगर हमें पता है कि यहाँ पे एग्जिट करना है, फिर एग्जिट कर देना है, या ये लेना ही नहीं है। और हाँ, मीन रिवर्जन का ट्रेड हमेशा ईआरएल से आईआरएल होता है, तो ईआरएल पे तुम ट्रेड लोगे, कभी भी आईएल के आसपास नहीं लोगे। वो अगर तुम्हें ट्रेड लेना है ना मीन रिवर्जन का, तो तुम्हें फिर मीन रिवर्जन के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी वजह से तुमसे मिस्टेक्स होती हैं, ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता। ये तुम्हें अदरवाइज ये लॉस देता रहेगा। 2 दिन प्रॉफिट दे देगा, फिर एक दिन में सारा लेके जाएगा, फिर 2 दिन प्रॉफिट दे देगा, फिर लेके जाएगा, ऐसे करेगा ये। तो इसमें फिर प्रैक्टिस करनी होती है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ क्या करना है। और ये ट्रेडिंग जो है ईआरएल पे ही होती है, फिर ईआरएल से आईआरएल का ट्रेड होता है ये मीन रिवर्जन का। ठीक है, और इसमें हम ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर ये करना हो तो बस छोटा सा अपना टारगेट तक ट्रेड लिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अगर उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है तो होने दो, वो ट्रेंड चेंज होके तुम्हें चांस देगा दोबारा एंट्री का। ठीक है, तो ये है। तो ट्रेडिंग क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। अब ट्रेडिंग क्लैरिटी कैसे बनेगी? ट्रेडिंग क्लैरिटी बनती है जब आप उस चीज को थोड़ा सा, चाहे हाफ आवर निकाल के या 2 बार दिन में, अगर 15-15 मिनट्स मिल जाते हैं मार्केट आवर्स के बाद, तो 15 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ा सा चार्ट को स्टडी कर लो, नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर लो कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, कि नेक्स्ट डे बना क्या हुआ है। ठीक है, अगर वो माइंड में रहेगा ना, तो गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि हम रैंडम फिर वहां पे ट्रेड्स नहीं लेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे ये फ्राइडे का चार्ट है, फ्राइडे को हमें ट्रेड करना है, तो इसका तरीका क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी थर्सडे से ही। तो थर्सडे को जरूरी नहीं है कि तुम्हें स्पेशल पूरा ही टाइम निकालना है, बस ये देखना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, और उससे फिर हमें एक व्यू बनाना है, मतलब हमें एक अपना प्रिपरेशन करना है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले मार्केट हमें पता है हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है मार्केट। और तो ओके, तो इसमें ये देखो, ये यहाँ से एक तरह से ना ये स्विंग वाला पैटर्न बन रहा है, 1 2 और ये 3। तो अभी ये बना है, तो मार्केट कहाँ जाएगा? चांसेस है बहुत हाई ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ पे जाएगा? ये इस इस रेंज का इंटरनल लिक्विडिटी दिख रहा है, ये वॉल्यूम बैलेंस दिख रहा है, तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर ये स्विंग वाला पैटर्न है। स्विंग वाले पैटर्न में यहाँ पे हाई बनेगा, ये लो बनेगा, फिर हाई बनेगा। इसमें तुम क्या कर सकते हो, फ्रैक्टल चाहे लगा लो,
एक फ्रैक्टल करके इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पे, विलियम फ्रैक्टल। तो RSI उसमें भी होगा, ये मैंने लगा रखा है XAE में। नो प्रॉब्लम सर। तो हाई लो ये बता देता है, मतलब ये लो है ये हाई है। और जैसे ये वैसे पहले ही हमें पता चल रहा था ये लो बना हुआ है, इससे इस कैंडल के फॉर्मेशंस से पहले ही। इसको पता कैसे चल रहा था, देखो स्विंग लो स्विंग हाई में क्या होता है कि स्विंग लो उससे पहले वाला कैंडल और उसके बाद वाला कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो इससे पहले वाला अगर स्विंग लो बना है तो पहले वाला की क्लोजिंग इस वाले कैंडल से जो मिडल है उससे ऊपर होनी चाहिए, तो ऊपर है, हाई है, मतलब ये इसके क्लोजिंग इस वाले के क्लोजिंग से ऊपर है, मतलब जो या इस कैंडल का जो लो है इसके लो से हाई है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल का दोनों अबव होने चाहिए सेकंड कैंडल से। इसका उल्टा कर दो ये यहाँ पे, तो ये, लेकिन यहाँ हाँ क्लोजिंग का मैटर कर गया, तो क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये बना हुआ ये स्विंग हाई है, ये इसका क्लोजिंग लो है, ये भी लो है, इसका हाई है, तो दोनों के यहाँ पे जो भी है इससे लो है, ठीक है। तो चांसेस होता है कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर बनेगा। ये तो हमें बिगर टाइम फ्रेम में दिख रहा है। तो व्यू हम कैसे बनाते हैं, मतलब हम पहले चार्ट देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या है, कहाँ पे मार्केट है, और 1 वीक में कहाँ पर है। 1 वीक में जैसे अगर कुछ ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा, मतलब कभी भी अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम में क्लैरिटी नहीं मिलती है तो उससे एक छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ। तो यहाँ पे हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में आए, तो डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बस हाँ ये है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, ये इक्वल ये लो हाई बनाए थे, इसने कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया ये, ठीक है। तो फिर इससे एक और नीचे टाइम फ्रेम में आ जाओ अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा। तो देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था जो हमारा थर्सडे को बना हुआ था। अब ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि इस वाले रेंज का ये हाई है ये लो है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हम ये देखते हैं कि अभी मार्केट किस जगह पे है उस डीलिंग रेंज में। तो ये अगर डीलिंग रेंज है तो ये अभी डिस्काउंटेड जोन में है इस वाले डीलिंग रेंज के, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, हमने डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड और प्रीमियम के हिसाब से वो देख लिया, ये 0.5 है, इसके नीचे डिस्काउंटेड उसके ऊपर प्रीमियम, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने 75 मिनट का चार्ट देख रहे हैं हम, तो मार्केट पहले ऊपर गया, यहां से इसने ये जो पिवट ऑर्डर ब्लॉक है इससे इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है, रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ पे कोई ना लो वो नहीं टूटा है, मतलब ये नीचे आके कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, ना CISD हुआ है। तो 75 मिनट के चार्ट में ये मार्केट अभी अब जाके डाउन ट्रेंड में नहीं आया है, और इसने ऊपर जाके हाँ एक ब्रेक ये CISD बनाया है, जब इन दो ग्रीन कैंडल्स के ऊपर चला गया ना तो CISD बन गया है,
तो इससे हमारा व्यू क्लियर हो जाता है कि बिगर टाइम फ्रेम में अभी मार्केट बुलिश थोड़ा सा शो हो रहा है। फिर एक और चीज, और वो क्या है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड गया और ये वाला जो कैंडल है, ये इसके नीचे इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है। तो इसके बाद मतलब इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इसके बाद वाला कैंडल भी ये अप गया था, बट क्लोजिंग इसकी डाउन आ गई, ठीक है। लेकिन ये ग्रीन क्लोजिंग हुई है, तो हमारा बायस फिर भी अपसाइड का ही रहेगा अभी, ठीक है। ये बायस अपसाइड का ही रहेगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा पिक्चर ये क्लियर हुआ है इसमें 75 मिनट्स में। इसके बाद जाएंगे 25 मिनट्स में। तो 25 मिनट में जाके अब हमें कुछ और चीजें यहाँ पे क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से ये मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके इस जोन तक आया था, और ये इधर इनसाइड बार और इधर से अपसाइड गया, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, इधर से अपसाइड जाके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो 25 मिनट्स में हमारा ये एक यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना था। पिवट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टच हुआ और ऊपर चला गया ये वेडनेसडे थर्सडे को, इससे टच हुआ था और ऊपर चला गया, ठीक है। नीचे आया, यहाँ पे कोई भी नीचे जाने पर 25 मिनट में कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ना सीआईएसडी हुआ यहाँ पे ऊपर से, ठीक है। तो मतलब अभी तक मार्केट बुलिश ही चल रहा है। एक चीज हमें यहाँ पे शो हो गई है, ये यहाँ पे रीबैलेंस वाला एरिया बना है, रीबैलेंस रीडिलीवर्ड, ये ठीक है। तो ये बना हुआ है इंस्टीट्यूशनल रीबैलेंस। हम्म आइए अ, अब इसमें डीलिंग रेंज देख लेंगे एक बार। इस वाले लेग में ये यहाँ से एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल पे ये हमारा पीडीआरए था, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गया है ये, और अभी कहाँ पे है, तो इधर से ऊपर गया, वापस आया, तो अभी डिस्काउंटेड एरिया में आके दोबारा ऊपर गया था, ठीक है। तो अब अब क्या करना है कि यहाँ पे ये आरबीआरडी बना हुआ है और इसको इसने मिटिगेट कर दिया। अभी तक ये डाउन का कुछ भी ट्रेड नहीं बना, ठीक है। तो और ये यहाँ पे सीआईएसडी वगैरह बना हुआ है। तो और तो यहाँ पे शॉर्ट का तो अभी कोई भी व्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ से अब और थोड़ा सा फर्दर रिफाइन करेंगे इसको 15 मिनट्स में जाके। तो कोई भी यहाँ पे जो शॉर्ट का कुछ व्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे भी अभी कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो ये यहाँ जहाँ पे हमने आरबीआरडी वगैरह बनाया था, यहीं से ये लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया था। तो यहीं पे आके मार्केट दोबारा से अभी रुका है और ये सपोर्ट लिया यहाँ पे। लेकिन ये सीआईएसडी हुआ हो गया था ये 15 मिनट्स में। ये लास्ट रेड कैंडल है और इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो ये सीआईएसडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया है। और ये दो कैंडल के बीच में एक एफईजी बना था, ठीक है। इस कैंडल के बीच में, इस कैंडल के बीच में, तो मार्केट वो एफईजी पे आ गया, उसे ब्रेक कर दिया है। और साथ में ये क्योंकि स्विंग था, ठीक है, इसका इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो गया। तो अभी ये अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक पे आके रुका हुआ है। तो अब ये ओवरऑल हमें समझने से पता चल गया कि मार्केट जो है उसका स्ट्रक्चर अपसाइड का बना हुआ है, और अभी 15 मिनट्स में उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, वो डाउन साइड में नहीं आया है। तो इससे हमें व्यू मिल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अपसाइड में है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया है।
और बिगर टाइम फ्रेम में हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे आया है तो एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से दोबारा इस वाले लेग के इंटरनल, मतलब इस अपना वो एक्सटर्नल, फिर यहाँ से अपसाइड इधर का जो भी टारगेट है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब 15 मिनट्स में ये हमें शो हो रहा है कि शॉर्ट का स्ट्रक्चर तो नहीं बना है, और शॉर्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो हमें पहले अपने दिमाग में रख लेना है, तभी इसमें चीजें हो पाएंगी। शॉर्ट का स्ट्रक्चर तभी बनेगा क्योंकि हमें एक चीज पता है कि CSD होता है, फिर वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ठीक है। फिर अगर कोई FEG बन जाए तो अच्छा है, और FEG से रिटेस्ट करके फिर उसमें ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना, तो शॉर्ट का कोई सेटअप नहीं बना है अभी। ये सब देखते हुए हम एक और चीज है कि अगर हम दोनों चीजें देख लेंगे कि अगर ये शॉर्ट होता है, मतलब यहाँ से फिर एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री की टेक्निक जब तो वो जो भी रिवर्सल मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर गया, ये लो तोड़ा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, रिटेस्ट किया FEG को, तो शॉर्ट हम कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये रहेगा। सेम अगर ये ऊपर गया तो टारगेट्स बने हुए हैं, ये हाई बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो इनिशियल टारगेट ये हाई रहेंगे, उसके बाद फिर ये वाला जोन बना हुआ है, ठीक है। तो टारगेट पता होने चाहिए बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये आराम से ये टारगेट दिख रहे हैं, ये बना हुआ है। अब आ जाते हैं 5 मिनट में। अब ये सारा हमने एनालिसिस कर लिया, हम इसको समझ गए, हमने अपना नोट डाउन कर लिया, 15-20 मिनट हमें लगे, या 10-15-20 मिनट जो भी है। और ये एनालिसिस करने के बाद और हम अपना वेट कर रहे हैं, और एक एक चीज और दिखा हमें, यहाँ एक लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है ये, ठीक है, इक्वल लोस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हमारा व्यू क्या होगा, अब ये ऊपर गया था मार्केट, यहाँ से इसने लिक्विडिटी हंट करके ये ऊपर चला गया था, तो हमारा व्यू यही होगा कि अगर ये वाले जोन, ये वाला लो, तो इधर कहीं आता है, मतलब इधर कहीं आता है, और कहीं हमारे बाइंग एरिया पे आता है, तो हम वहां पे कंफर्मेशन पे बाइंग करेंगे। और अगर ऊपर निकल के फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, तो भी हम बाइंग करेंगे, ठीक है। तो बाइंग का यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो है। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब इसको, तो इसको ब्रेक कर दे और इसके रिटेस्ट के बाद नीचे आए, तभी हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा। तो ये पहले ऊपर गया, ठीक है, ऊपर चला गया ये, यहीं से, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ले ली इसने, ऊपर रेंज बना रहा है। अब ये देखो, ये हमारा ट्रेड था। हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू था अपसाइड का। इसने क्या किया, शुरू में आके लिक्विडिटी को इंजीनियर किया, इक्वल लोज बना दिए, इक्वल लोज ट्रैप किया, इन्हें ट्रैप किया। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है लॉन्ग की, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ट्रैप का वेट करना है हमेशा। अगर तुम्हें अच्छे ट्रेड लेना है तो तुम्हें ट्रैप फॉर्मेशन का वेट करना है, और वो तभी तुम ट्रैप को समझ पाओगे जब तुम्हारा व्यू क्लियर होगा कि मार्केट अभी अपसाइड का बना हुआ है और मार्केट डाउन साइड का कब बनेगा, ठीक है। तो ये इक्वल लोज ब्रेक किया, ट्रैप किया, और ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि मार्केट अपसाइड में जाके अगर रेंज बना रहा है तो कभी भी वो रिवर्सल नहीं लेता विदाउट एक्सपेंशन के। तो ये यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये ट्रैप बना रहा था। तो ये ट्रैप बना रहा था, तो जैसे ये नीचे जाएगा उसमें अब हमें 5 मिनट का वेट नहीं करना है, फिर सीधा 1 मिनट के चार्ट में ये ट्रेड बनेगा, 1 मिनट या 30 सेकंड में। तो ऐसे ये लिक्विडिटी, ये इक्वल लोज ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, RBRD, यहाँ गया RBRD से इसने उठाया लिक्विडिटी, और दो
ये ट्रेड करना था। ठीक है, अब यहाँ पे खुद सोचो, ये मार्केट ने जब ये बिगर टाइम फ्रेम में बुलिश बना हुआ था तो उसने ऐसे ये क्यों किया? ये बेसिकली इसे ऊपर जाने के लिए किया, ताकि ये यहाँ पे जितने ये लॉन्ग वाले लोग हैं ना, ये शॉर्ट वाले, उन सबको ट्रैप करके निकाले बाहर। ठीक है, तो इसने जानबूझ के यहाँ पे रेंज बनाया और फिर ये मैनिपुलेशन किया ताकि इन लोगों को बाहर निकाले। ये शॉर्ट वाले ट्रेडर्स एंटर हो गए, इसको मार्केट मेकर को यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर्स फुलफिल करने थे, तो जो इनके शॉर्ट ट्रिगर हो गए तो उसके बाय ऑर्डर फुलफिल हो गए, बाय ऑर्डर फुलफिल हो गए तो हार ऊपर। जो हमने टारगेट डिसाइड किया था 2 कैंडल में, उसका टारगेट आ गया 5 मिनट के। ठीक है, ट्रेड खत्म, बस इतना अपना ट्रेड कर लो। उसके बाद कोई और अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिले तो फिर देखो। तो भाई अब रिटेलर से थोड़ा सा उल्टा सोच के चलना पड़ेगा कि रिटेलर के स्टॉप लॉसेस कहाँ जा रहे हैं, तब तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो बिग प्लेयर है ना वो क्या कर रहा है, वो हमेशा रिटेलर को ही ट्रैप करेगा। और रिटेलर ट्रैप कहाँ होता है? अगेंस्ट द ट्रेंड जाके। तो इस वजह से जब तक ट्रेंड बैंड नहीं होता, मतलब जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक तुम उसके अगेंस्ट ट्रेड ही मत करो। ठीक है, वो हमेशा ट्रैप करके ना तुम्हें चांस देंगे एंट्री का। तो और ये रियल मार्केट में लिक्विडिटी के इंजीनियर लिक्विडिटी फॉर्मेशन होते हैं। तो ये हो रहा इंजीनियर लिक्विडिटी ब्रेकडाउन, यहां से ट्रैप हुआ और यहां से आपका ट्रेड। ठीक है, तो ये लेकिन ये सारी पिक्चर ना ये क्लियर तभी होगी जब तुम्हारा व्यू क्लियर होगा। व्यू क्या क्लियर होगा? मतलब मार्केट है कहाँ पे। और वो हमें ना जब हम ट्रेड करते हैं तो रियल टाइम में नहीं समझ में आता। वो तुम्हें एक दिन पहले चाहे तुम 10-10 मिनट निकाल के 3 बार निकालो, लेकिन पूरे फोकस के साथ बैठ के तुम्हें चार्ट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कल की प्रिपरेशन के लिए। एक हैंडी नोटबुक या डायरी रख लो, उस पे लिखो निफ्टी और उस पे लिखो नेक्स्ट डे प्रिपरेशन। ठीक है, उस पे तुम जब भी तुम्हें 10 मिनट का टाइम मिलेगा, नेक्स्ट डे का ऐसे चार्ट को हटाओ, रिमूव करो ये, और उसका टॉप डाउन एनालिसिस करो और उसका ना नेक्स्ट डे का व्यू बनाओ अपना। रैंडमली ट्रेड मत लो, और उसमें तुम्हें लिखना क्या क्या है ये ये देखना है तुम्हें। हाँ, मतलब नंबर्स भी लिखने हैं तुम्हें, क्योंकि वहां पे ना याद नहीं रहते हैं ये। और वही डायरी जब तुम लाइव ट्रेडिंग कर रहे होगे तो उसको बस तुम कोई भी जोन अगर बनता है ना, तो वो तुम फटाफट नोट डाउन कर लो नंबर। जैसे ये यहाँ पे ना लाइव मार्केट में लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा था ये तो उसी के बाद वो ऊपर गया है। ठीक है, तो उसी के बाद वो वहां से मार्केट ऊपर गया। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, तभी वो ट्रेडिंग हमारा वहां पे अच्छा जाता है। 5 मिनट। चीजें खराब तब होती है जब हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, तो वहां से वो खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ जब भी 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, आराम से बैठ गए, देखो तुम्हारा ट्रेडिंग क्या क्या चलेगा। ये 75 मिनट के 5 कैंडल है। सबसे पहले तुम्हारा फोकस बस ये होना चाहिए, इसमें देखो क्या क्या करना होगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बस तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि जैसे प्रीवियस डेज ने क्लोजिंग क्या की। ठीक है, तो इसने क्या क्या क्लोजिंग की। अब क्लोजिंग में भी तुम लास्ट 75 मिनट का कैंडल देखो उसका।
उसको थोड़ा सा देख लो कि चल क्या रहा है, मतलब सीधा 75 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। 75 मिनट तुम्हें एक व्यू दे देता है। तो लास्ट में ये क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। इसमें से ये देखो, तो इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये हाई गया, लिक्विडिटी स्वीप की नीचे आ गया, और एक इंटरनल पे गया था ये, और इंटरनल से वापस यहाँ इस एरिया में आ गया। तो और ये वाले कैंडल ने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया है, और ये कैंडल अभी अपसाइड में गया है, तो हमारा व्यू जो होगा अपसाइड का होगा। और 75 मिनट के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी कहाँ पे दिख रही है? ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में दिख रही है। तो इतना तुम्हारा पहला इनिशियल टारगेट रहेगा, अगर ये ऊपर जाता है तो, ठीक है। अगर नीचे का तुम्हारा व्यू बन जाए लाइव मार्केट में, तो नीचे ये यहाँ तक जाएगा, तो ये तुम्हारा जोन हो गया, ठीक है। लेकिन तो चांसेस जो है इस चार्ट के अकॉर्डिंग ऊपर जाने के हैं, तो पहले उसको 75 मिनट में डिकोड कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ देख लो, यहाँ क्या बना है, कुछ बना है क्या। उसके बाद अगर चीजें क्लियर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 25 मिनट्स में चले जाओ। तो 25 मिनट में तुमने लास्ट डे का 75 मिनट का हाई लो, और कोई भी डीलिंग रेंज, जो भी तुम्हारा डीलिंग रेंज है वो देख लिया, ठीक है। हाई लो देख लिया लास्ट 75 मिनट का। अगर 75 मिनट में क्लियर हो रहा है तो ठीक है, वरना 25 मिनट में जाके देखो। 25 मिनट में हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे आरबीआरडी हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया है, और एक अपसाइड का इसने ट्राई किया है। यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। अब हमें दो जोन्स दिख रहे हैं, एक तो ये वाले कि यहाँ पे आके ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाए, ठीक है। और तो ये हमें दिख रहा है एक जोन, और उसके नीचे फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे। तो दोनों की पिक्चर अपना माइंड में रखो कि कैसे कैसे ट्रेड बन सकता है। जैसे ये ऐसे करके डब्ल्यू भी बना सकता है, लेकिन तुम्हें ट्रेड जो है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में अपने कंफर्मेशन पे ही लेना है। कंफर्मेशन कैसे होगा? कंफर्मेशन ऐसे होगा कि ये वाला हमने स्ट्रक्चर देखा, और 15 मिनट्स में ये देखो, अब लास्ट में सीएसडी वगैरह हुआ है 15 मिनट के चार्ट में। तो अगर सीएसडी हुआ है, ये सीएसडी हुआ है, तो इसको मार्क कर लो। इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे सीएसडी हो गया है। कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ये, अगर ये स्विंग हाई था, ये लो, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक तुमने मार्क कर लिया, ये हमारा 15 मिनट्स के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कोई एफईजी बना था एफईजी का, लेकिन इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। ये वो है जो डेफर्ड रीबैलेंस हुआ है, मतलब ये एफईजी रीबैलेंस हो गया है एक कैंडल के बाद ही। डेफर्ड रीबैलेंस क्या होता है? एक तो इमीडिएट रीबैलेंस होता है, एक डेफर्ड रीबैलेंस होता है। डेफर्ड रीबैलेंस में वो रीबैलेंस हो जाता है एक दो कैंडल के बाद ही। मतलब जैसे ये एफईजी बना है ना यहाँ पे, ये इसका लो और इसका हाई इस कैंडल का, तो इसने एक कैंडल बाद ही ये यहाँ पे टच कर गया था, ये रहा, ये एफईजी में आ गया था, तो इसको बैलेंस करके चला गया ये ऊपर। तो ये एक कैंडल या दो कैंडल के बाद ही उसको बैलेंस करके चला जाए। इमीडिएट रीबैलेंस होता है कि वो एकदम से उसे बैलेंस कर दे, मतलब कहीं एफईजी बना है तो जैसे अगर कहीं बना होगा तो वो देखते हैं। इमीडिएट रीबैलेंस, इमीडिएट रीबैलेंस नॉर्मली अप ट्रेंड वगैरह में बनता है। यहाँ पे बना है क्या? यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं बना।
ओके, इमीडिएट रीबैलेंस में मींस गैप नहीं होता आपका ना, वो जो भी गैप होता है वो तुरंत उसको वहां पे वो फिल कर देता है उसको, वही कैंडल सेम। मान लो जैसे ये कैंडल था, अगर इसका जो भी हाई था और ये कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज हो जाता, मतलब ऊपर ही जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चला जाता, तो फिर वहां पे एक छोटा सा एफवीजी बन जाता। लेकिन ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और इसने पहले गैप बनाया होगा छोटा सा, फिर लेकिन उसको फिर इस कैंडल के हाई के साथ टच कर दिया, तो ये एकदम से रीबैलेंस होके ही गया है, मतलब कोई गैप नहीं है। इमीडिएट रीबैलेंस सिंपली ये देख लो कि कोई गैप नहीं होना चाहिए, मतलब एफईजी नहीं होना चाहिए अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो खैर इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता नहीं है, बस ये देखने के लिए होता है कि अगर मार्केट चल रहा है तो अगर वो इमीडिएट रीबैलेंस कर रहा है तो फिर वो मार्केट जनरली वहां पे आता नहीं है, मतलब वो एफईजी वगैरह पे आता है तो वहां पे नहीं आएगा वो। ठीक है। जी सर। अब अब यहाँ से इसने क्या किया, ये सीआईएसडी बना दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, और तो हमारा ना ये व्यू बना हुआ है कि अभी ये अपसाइड का ही ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई लो वगैरह ब्रेक नहीं हुआ और ये ऊपर से इसने ये सीआईएसडी वगैरह बना दिया है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया, और ये एफईजी बना था और ये ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो अगर अब इतना देखने के बाद ना अपना व्यू हमें क्लियर रखना है कि अगर ऊपर का ट्रेड मिलेगा तो हम अपने डिस्काउंटेड एरिया से अगर कुछ मिलता है, सेटअप बनता है, तो यहाँ तक का अपना ट्रेड लेंगे, इस ये जो हमारा जोन बना हुआ है। और अगर हमें ये ट्रेड नहीं मिलता, मतलब ऐसा नहीं होता और मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, इसके लो को, ठीक है, मतलब नीचे जाएगा तो वो पहले तो नीचे ही सीआईएसडी बनाएगा, तो अगर इस ये लो वगैरह को और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, सीआईएसडी इसका बनेगा इस कैंडल के लो के ब्रेक होने के बाद, ये वाले। तो यहाँ अगर सीआईएसडी बन गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया तो लो का ट्रेड तुम लोगे पुल बैक पे, और यहाँ तक का टारगेट। तो ये अपना ना व्यू मार्केट के ओपन होने से पहले ये क्लियर रखना चाहिए हमेशा, और अपना व्यू ये भी बना के रखना चाहिए कि मार्केट अभी उसका ऑर्डर फ्लो बुलिश चल रहा है, बियरिश नहीं है वो, ठीक है। और फिर उसमें बुलिश वाले रूल लगाने हैं, अगर बुलिश चल रहा है तो ये सब करने के बाद एक तरफ तुम्हारा 5 मिनट का चार्ट चलेगा, एक तरफ 1 मिनट का, ठीक है। तो अब 5 मिनट में देखो ये लिक्विडिटी दिख रही थी, यहाँ पे इसने पहले में ही लिक्विडिटी ले लिया, ये इनकी लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर की भी लिक्विडिटी ले ली इसने इस कैंडल पे, तो ये दोनों साइड की इसने लिक्विडिटी ली थी 5 मिनट में, ठीक है। दोनों साइड की लिक्विडिटी लेता है तो क्या बोलते हैं उसे, डबल पर्च, ये डबल पर्च किया है इसने यहाँ पे, मतलब पहले ना इसने दोनों साइड को बाहर निकाला है, ठीक है। जी सर। फिर इसने क्या किया, फिर दोबारा से ये लिक्विडिटी को इंजीनियर किया और फिर दोबारा से ये लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेड फिर हम ऐसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेंज बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा। देखो मार्केट यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन बना हुआ है, तो शॉर्ट का ट्रेड तो हमारा यहाँ से कुछ बनेगा नहीं, मतलब इस कैंडल पे शॉर्ट अगर करोगे तो शॉर्ट का स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है एक कैंडल पे, तो शॉर्ट क्यों करोगे, ठीक है। दूसरी हमारा लॉन्ग का व्यू बन रहा है, तो लॉन्ग का व्यू हमारा इंटरनल में जाके बनता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में, तो या तो लॉन्ग का व्यू बनेगा इसको
इक्वल हाइस को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और ऊपर जाए, ठीक है, या फिर ये अब रेंज बना रहा है, तो 2-3 कैंडल में वो पता चल जाता है कि रेंज फॉर्मेशन हो रहा है। रेंज फॉर्मेशन में जनरली एएमडी बनता है, तो इसने क्या किया, रेंज बनाया, उसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया, ये हमारा टारगेट था, ये हमारा टारगेट मिल गया, हम एग्जिट हो गए। और इसी चीज को तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। ये इक्वल लोस और यहाँ पे आरबीआरडी बना हुआ है, यहीं से ये इसने लिक्विडिटी लिया और ऊपर का टारगेट दे दिया, ठीक है। तो ये एक दूसरे से ना चीजें जुड़ी होती हैं, तो तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हारे पास टाइम हो तो जब भी तुम्हें टाइम मिले ऑफिस में, तो तुम्हें एक 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 टाइम पे एक स्टेप लेना है। मतलब 75 मिनट में तुमने जाके पहले चार्ट देख लिया कि मार्केट क्या कर रहा है। व्यू तुम्हारा तब स्ट्रांग होगा अगर ये अपने डिस्काउंटेड एरिया में होगा, तो तुम्हारा अपसाइड का व्यू स्ट्रांग होगा, और सॉरी डाउन साइड में होगा, अपसाइड में होगा तो शॉर्ट का, ठीक है। तो 75 मिनट उसको ब्रेक करो, 25 मिनट में उसको चार्ट को देखो, समझो, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, लेकिन ये एक बार में नहीं निकालना है, तुम थोड़ा सा समझ लो उसको, फिर वहीं छोड़ दो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो अपने डायरी में नोट कर लो, वो वहीं रख दो फिर डायरी, ठीक है, और फिर अपना देख लो जो भी है। फिर कहीं अगर तुम्हें टाइम मिले फिर 5-10 मिनट देख लिया, तो ऐसे करके तुम देख सकते हो, उससे तुम्हें ना व्यू पता चलेगा। व्यू में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग कैसे करना है, और अभी स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, अप का बना हुआ है, डाउन का बना हुआ है, और अगर अप का बना हुआ है तो कहाँ तक का टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर अगर डिफाइन हो गया, तो फिर तुम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे, और अपने माइंड को पहले से ही बोलो कि जब शॉर्ट बनता है तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, किस टाइप का बनता है, और कहाँ से एंट्री होती है। तो शॉर्ट का जब भी अगर ऐसा बनेगा तो वो पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीआईएसडी करेगा, उसके बाद एफईजी क्रिएट करेगा, वहां रिटेस्ट करेगा, तब शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। तो मार्केट के पास बहुत सारे जोन्स होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं जाता है ऐसे विदाउट स्ट्रक्चर बनाए, तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा वो, लेकिन हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है, ठीक है। जी सर। क्वेश्चन ये आता है कि ये यहाँ पे है, अब हमें डर लगता है कभी कभी। डर हमें तब लगता है जब हमें ये नहीं पता हो कि ऊपर लिक्विडिटी कहाँ पे है। तो ऊपर लिक्विडिटी ये वाले एरिया पे है, ये इक्वल हाइज है, ये एरिया पे है, तो यहाँ पे आएगा, एक बार इनकी लिक्विडिटी लेगा, ये लेगा, और बियरिश है नहीं अभी मार्केट, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि यहीं से ये ऊपर जाएगा। फिर इसने ये लिक्विडिटी जनरेट भी कर दिया, उसके बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये हमारा पहला मूव आ गया। अब इसमें देखो क्या होता है ना, कि ये हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रेड ले रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन की तरफ हम जा ही नहीं रहे, ये ट्रेड हम नहीं ले रहे, ये हमारे काम का नहीं है। ये यही ट्रेड होते हैं जिसमें लोग फंसते हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पे फोकस करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कब आता है, मैनिपुलेशन के बाद, इस पे फोकस करना है हमें। ये हमें लेना है। इसमें अगर गलत हो भी गए ना हम, मान लो तुमने यहाँ पे भी ले लिया और इसका टारगेट है, तो ये ऊपर ही जाएगा ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ये तुम्हें लॉस नहीं देगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, ट्रेडर कहाँ फंसता है, वो ट्रेडर ऐसे फंसता है, वो क्या होता है, उसने कभी मान लो गलत ट्रेड ले लिया, उसका कुछ एंट्री आगे पीछे हो गई, लेकिन उसे नहीं पता, उसने वो कभी एक ट्रेंड में ट्रेड ले लिया है, तो ट्रेंड में ट्रेड अगर लेगा तो वो थोड़े टाइम वो गलत भी रहेगा ना, वो रिकवर कर जाएगा, तो उसके माइंड को सिग्नल जाएगा कि मार्केट ऐसे ही चलता है और मैं थोड़ा होल्ड कर लूंगा तो मैं रिकवर कर जाऊंगा। सेम ऐसे ही उसने नेक्स्ट टाइम गलत ट्रेड लिया, मान लो यहाँ पे ले लिया कहीं, ठीक है, वो आ रहा है कि ये मार्केट अच्छा जाएगा और जाएगा, वो यहाँ पे प्रॉफिट में बैठा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया,
ऊपर नीचे पहले 500 1000 रुपए का लॉस दिखाया, फिर 2000 का। वो सोच रहा है कि नहीं नहीं अभी 2000 का है, ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, 5-5 हजार रुपए के लॉस से ऊपर चला गया ये, मेरा प्रॉफिट आ गया है, तो अभी मैं थोड़ी देर और बैठता हूँ इसे लेके। इतने में एक कैंडल बना और सीधा 5000 दिखे, फिर उसका माइंड काम करना बंद कर देगा। वो कहेगा कि नहीं मैं रुकता हूँ, ये रिकवर हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे बन गया उसका सीधा 10,000 लॉस। तो वो फंस गया। फिर वो फिर वो यहाँ पे भी फंसेगा। यहाँ पे आके ना दोबारा से उसको प्रॉफिट, वो थोड़ा लॉस कम दिखने लग जाएगा पुल बैक पे, तो वो सोचेगा नहीं नहीं अब मेरा रिकवर हो जाएगा, अब तो ये आगे यहाँ पे तो ये नीचे आएगा मार्केट, यहाँ से गिरेगा ये। फिर जब इधर से ऊपर जाएगा ना, वो उसका 10-15 हजार का लॉस सीधा 20,000 25,000। तो ये इस वजह से अपना डायरेक्शन हमें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो और बाकी फिर 5 मिनट में हमें देख लेना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो यहाँ पे अपसाइड गया, यहाँ रेंज बनाया, कंसोलिडेशन अपसाइड, ठीक है अपसाइड, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये यहाँ CISD था, ठीक है। तो अभी मतलब शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा, इधर शॉर्ट का बनेगा भी तो फिर कहाँ तक बनेगा, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो एक ही कैंडल वगैरह उतना ही बन पाएगा। तो ये यहाँ पे आया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये अपसाइड, तो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही गया था अपना, ठीक है। यहाँ से फिर वो अपसाइड, अब क्योंकि ये यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है तो ये दोनों टारगेट रहेंगे इसके, तो इसने ब्रेक कर दिया ये। अब तुम्हारा काम देखो ये रहेगा कि एक्चुअली क्या है ना, ये मैंने बता तो दिया, तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम इसको ना छोटे छोटे उस पॉइंट्स में नोट डाउन कर लेना कि मतलब नोट डाउन कि तुम्हें ट्रेडिंग से पहले क्या करना है। देखो ट्रेडिंग से पहले तुम्हें तुम्हारा कम से कम तुम्हारा ना, अगर तुम 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट का और या स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट क्लियर होना चाहिए, 15 मिनट का। तो तुम्हें वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डीप, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी इसमें क्या बना हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर या ऑर्डर फ्लो क्या बना हुआ है, अप साइड का है डाउन साइड का है। अगर वो ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट तुम्हें अपना 5-15 मिनट का चार्ट में तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर की और ऑर्डर फ्लो की। तो ये हमेशा तुम करना वो ट्रेड लेने से पहले मॉर्निंग में, जिससे तुम्हें माइंड में ये क्लियर रहे कि भाई मार्केट अभी क्या कर रहा है, मतलब इस टाइम पे वो कर क्या रहा है, जो भी उसकी क्लोजिंग वगैरह हुई थी लास्ट डे की, तो वो क्या क्या कर रहा था, ठीक है। और एक बार तुम, सेकंड है कि अपना जो भी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, ठीक है, जैसे 75 मिनट वो देख लेना, और उस वो एक आइडिया होना चाहिए, और डेली का देख लेना, ठीक है। तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट मान लो अब, हेलो सर, हम्म, मेरे कनेक्शन चला गया था सर सडनली 2 मिनट के अच्छा लिए। जब आप बोलोगे मान लो ये तुम्हारा एक काम रहेगा, तो वो मैं वहाँ पे था सर, मेरा एक्चुअली सडनली कनेक्शन चला गया था। हाँ, मतलब ये तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ना, जैसे तुम्हें मंडे जब किसी भी दिन का ट्रेड लेना है तो तुम्हें पहले तो 5 और 15 मिनट का एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर और उसका ऑर्डर फ्लो क्या बना हुआ है, मतलब वो बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। तो तुम्हारा प्रायोरिटी वो रहेगा जो इसका ऑर्डर फ्लो या मार्केट स्ट्रक्चर होगा, उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में तुम्हारी प्रायोरिटी रहेगी कि तुम 1 मिनट का ट्रेड वो ही लोगे। अब इसमें जो ऑर्डर फ्लो बनेगा इसका भी प्रीमियम डिस्काउंट जोन होता है,
तो लेकिन अगर ये मान लो बुलिश है, लेकिन ये अपने पहुंच गया प्रीमियम एरिया में, ठीक है, और ऊपर बिगर टाइम फ्रेम का कुछ वो बना है पीडीआरए, तो तुम वहां पे नहीं लेना है वो ट्रेड। ये बुलिश है तो हर जगह ही वो बुलिश हम लेते रहेंगे, ठीक है, इसकी भी लेने की जगह होती है। ये हमेशा डिस्काउंटेड एरिया में लिया जाता है बुलिश ट्रेड ज्यादा, और शॉर्ट किया जाता है प्रीमियम एरिया से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पहले तुम डिफाइन करोगे अपना, फिर दूसरा देखोगे, इन केस रिवर्सल होता है, तो तुम पहले से अपने माइंड में ये नोट डाउन करोगे रिवर्सल की एंट्री कैसे होती है, ठीक है। रिवर्सल की एंट्री हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीआईएसडी के होने के बाद होती है, और हायर टाइम फ्रेम के एरिया से टच होने के बाद होती है, ठीक है। थर्ड, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ट्रेड जो ले रहे हो वो मीन रिवर्जन का ट्रेड है या तुम्हारे डायरेक्शन में ट्रेड है। मतलब मीन रिवर्जन का ट्रेड होगा तो वो होगा ईआरएल टू आईआरएल, और ये ट्रेड तब ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं ईआरएल टू आईआरएल जब बिगर टाइम फ्रेम के जोन से मूव आते हैं। मान लो अगर ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आ रहे हैं ना, तब ये अच्छा वर्क करेंगे। मान लो जैसे 75 मिनट या 25 मिनट के टाइम फ्रेम से ईआरएल से, और उसमें 25 मिनट के आईआरएल पे जा रहा है, तो ये अच्छा मूव करेंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें ना तुम्हारे पास 3-4 कैंडल होते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर पता चले तुम एक ही उस पे घुस गए और तुम्हारे पास कैंडल ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो तुम ट्रेड क्या करोगे? तुम तो फंसोगे उसमें। मतलब एटलीस्ट तुम्हारे पास ट्रेडिंग के लिए 2 कैंडल तो हो 5 मिनट्स के, या एक पूरा कैंडल तो हो 5 मिनट का। अब तुम्हारा टारगेट ही 1 मिनट के बाद आ रहा है, तो तुम उसको ट्रेड ही क्या करोगे ये 1 या 2 मिनट के बाद, ठीक है। तो कम से कम वो तो हमें पता होना चाहिए। तो इसी वजह से ईआरएल और ईआरएल से आईआरएल में जब जाता है ना, अगर ये 5 मिनट में, तो बहुत छोटे टारगेट्स होते हैं, उसमें बस एक ही कैंडल मिल पाता है हमें, और वो भी अगर ऐसा बन गया तो ये बस टच करते ही ऊपर आया है, ठीक है। तो इसमें बस ये वाला कैंडल ट्रेडेबल था, सेकंड वाला, ये वाला कैंडल भी ट्रैप वाला था, और यहाँ पे कोई हमारा 5 मिनट में स्ट्रक्चर नहीं बना। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि जब तुम ये ट्रेड ले रहे हो, क्या 5 मिनट में, अब ये हमें दिख रहा है तुम ये रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड ले रहे हो या रिवर्सल वाला, कि 5 मिनट में कोई हमारा सेटअप बना है? अगर नहीं बना, छोड़ दो उसे। तो मैं ये बनाता हूँ, ये तुम्हारा चार्ट बनेगा, यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, और एक एक सेटअप पे अगर तुम काम करोगे तो वो सही होगा। पहला है अ, तुम्हारा 5 या 15 मिनट का होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर, तुम्हें पता, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो पता होना चाहिए जब भी तुम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला वो पॉइंट है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट है, ठीक है। और ट्रेडिंग टाइम क्या रहेगा? 1 मिनट। ट्रेडिंग टाइम रहेगा, एंड एंट्री टाइम, एंट्री टाइम क्या रहेगा तुम्हारा? 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड। तो
उसमें हमेशा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। जी सर। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट है, जब भी तुम ट्रेड ले रहे हो छोटे उसमें। इसके बाद आते हैं दूसरे उस पे, हम क्या करेंगे, हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे अपने उससे, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशंस आएंगी। अ, क्या ये प्रीमियम या डिस्काउंट में है? तो प्रीमियम डिस्काउंट का हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रीमियम या डिस्काउंट में है या नहीं है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे प्रीमियम और डिस्काउंट, पीआर और डी डीएससी, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसको इधर ले जाता हूँ। प्रीमियम और ठीक है। तो ये तुम्हारा जो भी डीलिंग रेंज है ना, ये तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। और प्रीमियम अगर डिस्काउंट में है, मतलब अगर प्रीमियम में है तो तुम्हारा ट्रेड नहीं बनेगा। तो तुमने प्रीमियम डिस्काउंट चेक कर लिया, ठीक है। तो वो थोड़ा तुम्हें मूविंग एवरेज देखना है, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज अपना देख लिया तुमने, ठीक है। मतलब चेक चेक करना है मूविंग एवरेज फॉर ट्रेंड। वैसे तो मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह से भी समझ में आ जाएगा, बट मूविंग एवरेज को भी चेक करना है। तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज चेक एम ए फॉर ट्रेंड, ठीक है। ये तुम्हें जी सर। देखना है। अब ये चीज है, ठीक है। अब ये प्रीमियम डिस्काउंट तुमने देख लिया, मूविंग एवरेज देख लिया ट्रेंड के लिए। तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब उसमें हमें ये पता करना है कि जो जो तुम्हारा ट्रेड है वो बेसिकली क्या है, तुम क्या ले रहे हो, ट्रेड क्या ले रहे हो तुम। मतलब तुम मीन रिवर्जन ले रहे हो या ट्रेंड के साथ जा रहे हो। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड के साथ जा रहे हो, ट्रेंड और मीन रिवर्जन, ट्रेंड और मीन रिवर्जन, ठीक है। ये है। तो ट्रेंड का ट्रेंड का जो सक्सेस रेशियो होता है वो 70-80% रहता है, 70-80% रहता है, अनलेस एंड अनटिल वो अपने प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया में नहीं पहुंच गया। तो मतलब अगर वो टारगेट के आसपास पहुंच गया तो वहां से रिवर्स कर जाएगा, 70-80%। और मीन एमआर का रहता है तुम्हारा 30%, 20-30%, ठीक है। ट्रेंड फॉलोइंग थोड़ा फॉरगिविंग होता है नेचर वाइज। तुम गलती करोगे फिर भी तुम्हारे पैसे बन जाएंगे, इसमें पैसे नहीं बनेंगे, इसमें गलती के चांस नहीं होता मीन रिवर्जन में। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन वो आ जाएंगे कि अभी वो प्रीमियम डिस्काउंट में चल रहा है, क्या चल रहा है। और फिर तुम्हारे पास एक वो आएगा कि व्हाट इज, तुम्हें साफ अगर तुम्हें वो दिखना चाहिए कि ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है। मतलब तुम्हें
DOL दिखना चाहिए, ठीक है, DOL। अब वो DOL क्या होता है, तो जहाँ पे लिक्विडिटी DOL, हो, मतलब मार्केट हाँ ईआर DOL में। में दो दो तरीके की चीज, हाँ इक्वल हाई या लो, और हाई टाइम फ्रेम TD एरे, ठीक है, और हाई और लो, हाई लो, ये होता है, ठीक है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी, तो ये तुम्हें शो होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉन लिक्विडिटी, फिर इसमें अगर रिवर्सल है, मान लो वो पुल बैक कर रहा है 5 मिनट में, लेकिन फाइव बिगर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो तुम्हें ये देखना है कि बेसिकली जब वो तुम्हारा चार्ट आ रहा है, मतलब, तो सेटअप देखना है, सेटअप सेटअप क्या बना है, सेटअप उसमें रिवर्सल बना है या कंटिन्यूशन बना है, बस ये दो चीजें देखनी है, रिवर्सल और कंटिन्यूशन। रिवर्सल है तो रिवर्सल के 4 सेटअप्स हैं, और कंटिन्यूशन के, ठीक है, तो बाकी फिर वो कंटिन्यूशन के ही हैं, मींस टर्टल सूप और ये सब कंटिन्यूशन, लेकिन कंटिन्यूशन भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके रिवर्सल होता है, मतलब वो 5 मिनट में पुल बैक कर रहा है और फिर ऊपर ही जा रहा है, तो लेकिन वो 1 मिनट के चार्ट में वो रिवर्सल ही दिखेगा तुम्हें। तो सेटअप क्या है तुम्हारा, रिवर्सल और कंटिन्यूशन, तो वो फिर तुम्हें सेटअप देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ड्रॉन लिक्विडिटी हमें पता है और हमें सेटअप पता है, ठीक है, और इसमें फिर तुम्हें ये सारी चीजें लगानी है कि बेसिकली यहाँ पे, और वो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, मींस अगर रिवर्सल बन रहा है तो तुम्हारा क्या क्या होना चाहिए, तुम्हें ये हमेशा ये देखना चाहिए कि CISD वगैरह बना है, FEG बना है, और ये सब अगर चीजें बनी हैं, ठीक है, तो तुम वहां पे एंट्री ले सकते हो। तो चेक करो कि CISD हुआ है, ठीक है, CISD या फिर BOS MSS और फिर FVG, ठीक है, और ये सब हमें चेक करना है, और हाँ टर्टल सूप, और रिवर्जन के उसमें ट्रेड में ना ये तुम्हारा इस फॉर्मेशन में चलता है, टर्टल सूप, SMT, और फिर तुम्हारा होगा CISD, ठीक है, और BOS MSS FEG, ठीक है, ये चीजें होती हैं, ये तुम्हें दिखेगा ये चार्ट में होते हुए, ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखेगी तुम्हें, और ये हो गया तो अपना ड्रॉन लिक्विडिटी पे आ जाओ तुम, वहां पे टारगेट लेके एंट्री 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 के लिए तुम इसमें क्या करोगे, एंट्री रहेगी तुम्हारी, एंट्री एंट्री के लिए, लेकिन ये देखो तुम ERL से IRL जा रहे हो या IRL से ERL जा रहे हो, ERL से IRL और IRL टू ERL होता है ट्रेंड फॉलोइंग, और
ये हमारा रहेगा मीन रिवर्जन का ERL टू IRL। ठीक है, तो एंट्री ये है। तो इस टाइप से तुम्हें ये ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया, ये सब देख लिया, और इसके साथ साथ और भी वो चाहे तुम और चीजें बिगर टाइम फ्रेम के भी स्ट्रक्चर देख सकते हो। और मतलब एल तो यहाँ पे तुम LTP और ITP और फिर STP, बस ये तुम्हें करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज का देख लिया, ट्रेंड है, मीन रिवर्जन ये सेम है, ERL IRL, और ये ट्रेंड के साथ चलोगे इतना तुम्हें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहेंगे, मीन रिवर्जन के साथ कम रहेंगे। ठीक है, IRL टू ERL ले रहे हो, ERL से IRL ले रहे हो, तो वो होना चाहिए। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है जब रिवर्सल होता है, तो कंटिन्यूशन भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिवर्सल ही होता है। मान लो वो 15 मिनट में कंटिन्यूशन बन रहा है, लेकिन 1 मिनट के टाइम में वो ये सब दिखाएगा तुम्हें, छोटे टाइम फ्रेम में या 30 सेकंड में। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है ना, तो तुम्हारे ट्रेड्स गलत नहीं जाएंगे ये। ठीक है, अगर तुम ये अपना आते हो ट्रेड से पहले 5 मिनट इसको आराम से देख लेते हो कि ये चीजें होती है, मेरे को ये देखना है, मेरे को ये देखना है क्या है, ड्रॉ लिक्विडिटी बनी हुई है नहीं बनी हुई। ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट में है, ट्रेंड क्या बना हुआ है, रिवर्सल अगर वहां से हो गया तो किस उसमें होगा। हाँ, एक चीज और है इसमें, तुम्हें जो रेंज रेंज का एक और एंट्री मॉडल है, अ, इसमें तुम्हें वो तुम देख सकते हो, मतलब AMD सेटअप, AMD ये कब होता है, AMD उसमें होता है ये जब तुम्हारा रेंज बनता है या फिर वहां पे कंसोलिडेशन होता है। चल, और तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें नॉर्मली रेंज में विदाउट, जब तक वो ट्रैप नहीं होते वहां पे बायर या सेलर, वो तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, पहले उन्हें ट्रैप होने दो। रेंज का कंडीशन तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो आ रहा है समझ में ये? हेलो? कंसोलिडेशन हो। हेलो? हाँ, ये समझ में आ रहा है हेलो? तुम्हें? अ, यस सर। अब ये तुम 4-5 बार रिवाइज हेलो? करोगे ना, ये चीजें, पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स, तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर तुम गलती नहीं करोगे। टर्टल सूप, रे, SMT, CISD, BOS, MSS, ऐसा होगा, ये सब मैं देखूंगा, मेरा बिगर टाइम फ्रेम का क्या बन रहा है। ठीक है, क्या मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी बना हुआ है, मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर तुम ये देखोगे तो तुम गलतियां नहीं करोगे। तुम IRL से ERL ले रहे हो या ERL से IRL ले रहे हो, अगर तुम ट्रेंड के साथ जाओगे तो तुम्हारा सक्सेस रेशियो ज्यादा है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो कम मिलेगा। ये सारे स्ट्रक्चर को चाहे कहीं जी पे भी सर। अभी लगा के देखो, और इधर उधर वैसे हमें जंप नहीं करना होता है। हम या ट्रेड निकल गया तो तब भी जंप नहीं करना होता है। ये जब सब सेटअप
हमारे फेवर में होता है तब ज्यादा बेटर होता है। अब जैसे ये था, ये वाला पार्ट था, ये बेसिकली यहाँ पे ना, जैसे हम ट्रेड करते हैं, मतलब एक मार्केट ने, एक चीज और है, अगर मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया है और वो अपने हायर टाइम फ्रेम के जोन के पास पहुंच गया है, ठीक है, जैसे ये वाले मूव इसका आ गया और यहाँ पे ना हायर टाइम फ्रेम का वो सपोर्ट बना हुआ था, 25 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, तो अगर वो आ गया है तो यहाँ पे फिर तुम अगर रेंज बन रहा है तो उसको ट्रेड करने से तुम अपने आप को बचा सकते हो, या इसको सिर्फ मैनिपुलेशन पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब इसने क्या किया, पहले इनको मैनिपुलेट किया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है, और वापस यहाँ से मैनिपुलेट करके एफईजी पे आया, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो तुम। लेकिन ये ट्रेड थोड़े से टफ होते हैं, ये ट्रेड एक बार ट्रेंड सेटअप होने के बाद ना ये इजी होते हैं ये। थर्सडे, वेडनेसडे, तो ये थर्सडे का ट्रेड था, ये ट्रेंड सेटअप हो गया था, तो इसमें ही चाहे लगा के देख लो तुम 5 मिनट में। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 मिनट में हमें अपना मार्केट स्ट्रक्चर और ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मतलब ऑर्डर फ्लो, तो देखो 5 मिनट में क्या कर रहा है, 5 मिनट में ये अपने पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से इसने ब्रेक भी किया तो ये एफईजी से फिर वापस ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से आया, फिर दोबारा से ये सीएसजी वाला एरिया, यहाँ एफईजी से फिर वापस ऊपर, तो इसका मतलब ये 5 मिनट में जब ये रिस्पेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बुलिशनेस है। अब ये देखो कि तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी किधर है, ये बना हुआ, ये बने हुए, ठीक है, तुम्हें कोई ट्रेड मिलता है यहाँ तक का, तुम ट्रेड ले लो, तो तुम ट्रेंड के साथ ही जा रहे हो, ठीक है, इस पे तुम शॉर्ट करते हो तो ये तुम्हारे ट्रेंड के अगेंस्ट है ये ट्रेड, इसी वजह से ये एक ही कैंडल बना और रिवर्सल हो गया। जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट बनता है ना ट्रेड, तो देखो कितना फास्ट रिकवर करता है। ये बेसिकली यहाँ कोई शॉर्ट करेगा, अगर वो टाइमली एग्जिट नहीं हुआ, वो फिर वो फंस जाता है, वो यहाँ पे टाइमली कोई एग्जिट नहीं हुआ, शॉर्ट किया उसने, तो वो फंस गया। तो ये थोड़ा सा मीन रिवर्जन इसलिए खतरनाक होता है। मीन रिवर्जन करते कि भी कैसे है वो भी देख लो इसमें, अगर करना भी है तो, मतलब मूविंग एवरेज लगा लेंगे। अब मूविंग एवरेज में ये 50 पे है, ठीक है, यहाँ से 5 मिनट के चार्ट में, अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ऊपर से ये एफईजी वगैरह बना हुआ है, ठीक है, अब ये 50 से दूर हो गया यहाँ से, तो ये वाला कर सकते हो मीन रिवर्जन, वो भी सेटअप बनने पर। लेकिन जब है ही 50 से इतना दूर, और ये भी 50 के पास ही है, बार बार वहां पे 50 पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ कहाँ करेंगे हम। तो वो है मीन रिवर्जन हमेशा एक्सटेंडेड उसमें, या जब बिगर टाइम फ्रेम के टारगेट के आ जाते हैं तब किया जाता है ये, लेकिन इसमें वही है, ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। आधा काम तो तुम्हारा मूविंग एवरेज ही सॉल्व कर देगा कि ट्रेंड क्या है, ये कहाँ पे जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। तो तुम्हें जबरदस्ती पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, इससे बेटर अपना एक अच्छा सा ट्रेड लो, एक दो, और अपना शांत बैठ जाओ। ज्यादा ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग से पैसा बनता है अच्छे ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड लेने से स्टार्टिंग में। जब प्रैक्टिस होती जाती है ना धीरे धीरे, तो हम फिर और टाइप वैरायटी ऑफ ट्रेड्स भी लेने लग जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में फोकस होना चाहिए कि कंफर्मेशन के साथ हम जाएं और वही ट्रेड्स करें जो जो हमें इजीली मिल रहे हैं और जो हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है।
और ये तुम्हें सेकंड नेचर बनाना पड़ेगा अपना। सेकंड नेचर मीन्स कि तुम ये तुम्हारे अपने प्रोसीजरल मेमोरी में, माइंड में डालना पड़ेगा कि तुम देखो और तुम्हें समझ में आ जाए, तुम चार्ट देखो तुम्हें समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर वहां पे तुमसे गलतियां नहीं होंगी। वो तभी होगा जब तुम ये बार बार प्रोसेस रिपीट करते रहोगे, डेली रिपीट करोगे, और इसको तुम बार बार रिपीटेशन से अपने माइंड में डालते रहोगे कि मेरे को ऐसे ही ट्रेड लेना है, यही लेना है, ऐसे लेना है। ठीक है। तो अ, एक और चीज है कि रियल टाइम में मार्केट ना तुम्हें जैसे ये मैंने ट्रेड तुम्हें बताया था, तो रियल टाइम में मार्केट क्या करता है, रियल टाइम में भी वो पीडीआरए फॉर्मेशन करता रहता है। तो वो अगर हम एक बार चेक कर ले तो उससे हमें चीजें काफी क्लियर हो जाती है। जैसे ये वाला कैंडल था, ये वाला कैंडल, यहाँ पे ये एफईजी बन गया। ठीक है, एफईजी बन गया, 75 मिनट का एफईजी है। मार्केट क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है। मार्केट रिवर्सल कब करेगा, रिवर्सल वो जनरली हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को, या फिर हायर टाइम फ्रेम के जोन को, या ठीक है उन उन सबको टच करके, या हाई लो को, तब वो रिवर्सल लेता है। साथ में वो जनरली एएमडी वाला स्ट्रक्चर या डबल टॉप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के रिवर्सल लेता है। ऐसे वो रैंडमली रिवर्सल नहीं ले लेगा। ठीक है। तो ये अपसाइड गया, यहाँ पे एफएचई बना, ये इसका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से कहाँ आएगा, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल आया, और इंटरनल तो इंटरनल पे टच करके क्या हमें टारगेट दिख रहा है, ये। ठीक है। अब इसमें हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमने क्या बोला था, अब ये देखो, हम वहां पे इंटरनल देख रहे हैं, 75 मिनट के उस पे आ गया ये इंटरनल पे। ये 75 मिनट का एक्सटर्नल है। ठीक है, इसको ट्रेडिंग मान लो हमें 1 मिनट या 30 सेकंड में करना है। पहली चीज हम क्या देखेंगे, हमारा टर्टल सूप या सीआईएसडी वगैरह होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो बैंक निफ्टी में हुआ होगा। ठीक है। लेकिन इसने प्रीवियस रेंज का जरूर किया है, ये वाला, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, ऊपर गया। ये वाला एरिया था, यहाँ से जब ऊपर गया तो सीआईएसडी हो गया। और अगर 30 सेकंड में देखेंगे तो जल्दी पता चल जाएगा। 30 सेकंड में ये इधर इधर से होना था सीआईएसडी, लेकिन यहाँ इसने जब ये पुल बैक किया, यहाँ पे रेंज, ये टर्टल सूप इस वाले कैंडल पे, तो यहीं से एंट्री बन जाएगी, क्योंकि हम बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सीआईसी भी हो गया, और उसके बाद ये अपसाइड चला गया। टारगेट हमारा ये बना हुआ था, वहां तक का टारगेट आ गया, अपना निकल जाओ। तो तुमने यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड लिया है। ठीक है। अब ये जो ट्रेड है ना, ये जैसे इसमें, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम में बुलिश चल रहा था, और अभी ये इसमें आया था तुम्हारा, बियरिश नहीं हुआ था ये 5-15 मिनट्स में भी। तो यहाँ पे नॉर्मली वो बनता नहीं है कई बार, मींस आपका एफईजी की उसके ऊपर रिटेस्ट करे, अगर उसका हम वेट करेंगे तो बहुत बार ये ट्रेड निकल जाएगा। तो यहाँ जरूर इसने वो बनाया है, रेंज बनाया, ब्रेक किया, ब्रेक और स्ट्रक्चर दिया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिख रहा है ये। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक पे, और ऊपर चला गया ये। ठीक है, लेकिन ये तभी है पॉसिबल जब हमारा व्यू बना हो, और ये चार्ट है
2 बज के 2:47 2:48 लिक्विडिटी ये दिख रही, ठीक है 2:47 2:48। तो क्या बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया था उस टाइम पे? तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेड का कंफर्मेशन हो जाता है ज़्यादा इससे बैंक निफ्टी। यहाँ पे ट्रेड बना था 240, तो ये तो प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप करके गया है बैंक निफ्टी। टर्टल सूप प्रॉपर बनाया इसने 5 मिनट में। टर्टल सूप कहाँ पे? एफईजी से प्रॉपर कंफर्मेशन आ रहा है बैंक निफ्टी से, ठीक है। एंट्री टारगेट, टारगेट भी क्लियर आ रहा है एकदम। बैंक निफ्टी का टारगेट आया, यहाँ का टारगेट आया, निकल गए। ये एसएमटी डाइवर्जेंस है, मतलब को रिलेशन है बेसिकली ये। yes sir। अगर तुम्हें ट्रेडिंग और ऊपर अच्छा लेके जाना है ना, तो इन दोनों को लगा के रखा करो को रिलेशन देखने के लिए। नहीं सर, मैं इन दोनों को लगा के रखता हूँ, एक बाजू वाली स्क्रीन पे लगा के रखता हूँ। ये इनका को रिलेशन है, ये तुम्हारे एंट्री और टारगेट में भी हेल्प कर देगा। इसका टारगेट आ गया, समझ लो निफ्टी का भी आ गया, तो निकल जाओ। यहाँ पे इसका टारगेट आ गया था, यहाँ पे हमें वो लिक्विडिटी स्वीप क्लियर नहीं दिख रहा, इसका इसने किया है इस वाली रेंज का, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्लियर है। ये टर्टल सूप, और ये बिल्कुल जोन से गया है एफईजी से। यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा है, तो यहाँ से क्लैरिटी एक बार डन हो गया ना, और हमारा एफईजी से हमने ये ड्रॉ किया हुआ था, तो बस फिर 100% है तुम्हारा ट्रेड। ले लो फिर तुम इसमें 4 लॉट डालो या 6 लॉट डालो, जो मर्जी करो इसमें। ये कंफर्म ट्रेड्स पैसा देते हैं ये, तो पैसा बहुत बनता है इसमें, लेकिन साथ में ना पेशेंस चाहिए। पेशेंस अपने सेटअप के वेट करने का, और रिपीटेशन अपने सेटअप, जो भी तुम करते हो, जो भी सेटअप्स हैं उसका रिपीटेशन अपने माइंड, ताकि वो माइंड में एकदम सेट हो जाए। तो रिपीटेशन ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा ना, माइंड कुछ भी करता रहता है, वहां तुम्हें कुछ भी दिखाई देगा, तुम इधर उधर एंट्री ले लोगे, फिर क्या हो गया कि 5,000 का लॉस हो गया, 10,000 का हो गया। तो रिपीटेशन, पेशेंस, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग तो तुम्हें ये बहुत पैसा देगा, लेकिन रूल्स जो इसमें नहीं लगा सकता ना, मार्केट उसको बाहर निकाल देता है। बट रूल्स जो लगाता है वो 95% लोगों का पैसा लेके जाता है। तो या तो ये किंग बना देता है, या फिर ये लूजर बना देता है। तो दो रास्ते होते हैं इसमें, तो या तो ये इतना पैसा देगा कि एंडलेस है वो, या फिर अगर हम अपनी मर्जी से करते रहेंगे, हमने अभी नहीं इस पे कंट्रोल किया अपने माइंड पे और अपनी चीजों पे, तो फिर आगे प्रॉब्लम करता है ये। तो ये पेशेंस और रिपीटेशन है, थोड़ा सा हमें अपने लाइफस्टाइल में लाना पड़ता है, और अपना उसी पे ट्रेड लो। तो जो स्नाइपर होते हैं ना, वो अपने टारगेट के लिए जब लड़ाई होती है, तो 4-4 5-5 दिन भी एक ही जगह छुपे रहते हैं वो।
और उनका काम क्या होता है, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, छुपे हुए हैं, और टारगेट का वेट करना, नहीं आता टारगेट, और तब तक उन्हें ऐसे रहना पड़ता है। लेकिन उनका काम यही होता है, वो टारगेट जैसे ही आया फायर करते हैं और काम खत्म। ठीक है, तो ट्रेडर भी अपना स्नाइपर की तरह ना, उसको अपना पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है मेरा सेटअप, पेशेंटली उसका वेट करे, सेटअप बने, विदाउट थिंकिंग उस पे एक्ट, टारगेट हिट, एग्जिट। ठीक है, ये इतने छोटे छोटे ट्रेड्स भी लाखों रुपए बनाते हैं। तो ये है, तो प्रिपरेशन, फिर पेशेंस, और अपने सेटअप का रिपीटेशन, और फोमो में इसमें आना ही नहीं होता। अगर हमारा सेटअप नहीं बन रहा, वो फोमो खत्म हो जाता है जब हम अपने सेटअप के रिपीटेशन करते हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। वो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पैसा पेशेंस के साथ और रिपीटेशंस जो हमारे सेटअप है उससे बनता है। फोमो में आने से कभी पैसा नहीं बनता, यहाँ जाता है। फोमो को तुम वो उसको सोच के चलो कि फोमो बिग प्लेयर्स ठीक छोटे है। प्लेयर्स को, हाँ, फंसाने के लिए, उनको जैसे मछलियों को वो दाना डालते हैं, तो उनको फंसाने के लिए मछलियों को वो ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब तुम्हें ये गेम समझ में आने लग जाएगा ना, क्योंकि ये सब एल्गो ड्रिवन होता है, और ये सारे इनके मूव समझ में आने लग जाएंगे, तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा अभी बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, छोटे प्लेयर क्या कर रहे हैं, तो तुम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे। वो फंसेंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, तुम्हारा ट्रेड चलेगा, तुम्हारे प्रॉफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आधा काम तो खैर ये सब चीजों को पढ़ना होता है, ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह। बाकी मार्केट की साइकोलॉजी भी कैंडल से हमें समझना पड़ता है। ये साइकोलॉजी ही है ये, कि ये गेम बस यही है कि जो बड़े प्लेयर है वो कभी नहीं लॉस करते, वो हमेशा उनको प्रॉफिट होता है, तभी वो बिलियंस में कमाते हैं। और छोटे प्लेयर्स हमेशा लॉस करते हैं, वो करते रहेंगे, आज भी करते हैं, शायद नेक्स्ट 100 years भी करेंगे, और उसके बाद भी करते रहेंगे। तो तो ये है, इसी वजह से। और जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं तो ट्रेंड वगैरह के डायरेक्शन में वो चांसेस नहीं होते। और ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस इमोशंस बहुत ट्रिगर करता है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आपका ना माइंड चलना बंद हो जाता है, आप सही डायरेक्शन में भी होगे ना, माइंड नहीं काम करेगा, उसमें इमोशंस इतना ट्रिगर कर देगा। इसी वजह से इसमें टारगेट्स और ये सब पता होना चाहिए। इसमें अगर हम पैसे देखेंगे ना उसमें चलते हुए, तो ये हमारा माइंडसेट खराब करता है। तो एक बार उसका अगर हमें वो लग जाती है, मतलब हैबिट हो जाए कि अगर हम टारगेट पे और अपने सही ट्रेड ले रहे हैं, अपना सही सेटअप पे, तो पहले छोटे उससे हैबिट बनानी चाहिए, फिर धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज करना चाहिए, ताकि वो हैबिट अच्छे से फॉर्म हो जाए और आपको सारी उनकी चीजें आपको समझ में आ जाए कि ये कहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं, कैसे ये क्या कर सकते हैं। तो उस टाइप से फिर इसको लेके चला जा सकता है। कुछ नहीं है बाकी, अपने बस सेटअप पे ट्रेड करते रहो। और हाँ, वो टाइम की भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। अब जैसे अगर तुम मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में क्या होता है ना, पैसा फास्ट बन जाता है, तुम्हें फास्ट फास्ट प्रॉफिट मिल जाएगा, अपना शांत बैठ जाओ। उसके बाद कोई अच्छा ट्रेड मिले, बहुत ही अच्छा, तो कर लो, नहीं है तो अपना शांत बैठे रहो, या कुछ और कर लो, नेचुरल गैस कर लो कुछ, उसमें अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो। क्योंकि अभी तुमने शायद कब बनाया था प्रॉफिट, 5-6 हजार शायद बना लिया था मॉर्निंग में, फिर इवनिंग पता नहीं बाद के सेशन में तुमने लॉस कर दिए सारे, और 4,000 के लॉस में आ गए, 4-5,000 के। तो वो चीज है। अभी तो ये मार्केट 75 मिनट के अब इसका देखो,
ऑर्डर फ्लो तो चेंज हो गया है, मतलब ये आरबीआरडी यहाँ पे बना है, और ये बेसिकली ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये यहाँ पे रुका हुआ है। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो मिटिगेशन ब्लॉक, वो छोटे टाइम फ्रेम में भी बनता है, और वो मिटिगेशन ब्लॉक अगर बनते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम में, जब ट्रेड ले रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बनते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे ना ये मिटिगेशन ब्लॉक ही बना हुआ है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक या ये वाला, ये पूरा अगर एरिया भी ले लोगे, तो पहले ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था। इसको अगर इनसाइड बार को ले लूं, या इसको भी अगर मैं ले लूंगा, इसको भी चलो कवर कर लेता हूँ, या यहाँ पे, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक ही बना हुआ है। अब यहाँ पे नया पीडी एरे फॉर्म होना चाहिए, न्यू पीडी एरे ना, या आरबीआरडी बना है यहाँ पे, तो इस एरिया में कहीं पे आएगा अगर ये पुल बैक करेगा। अब ये इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, तो ये मार्केट इसमें क्या करता है, ये या तो, अब मंडे को दो केस हो सकते हैं, या तो इसको ये डायरेक्ट ही मिटिगेट कर दे, इसको मिटिगेट कर दे, और मिटिगेट करके फिर वापस इस पे मतलब एक नया पीडी एरे बनेगा और ऊपर जाए, तो ऊपर जाएगा, फिर वापस ये यहीं पे आएगा इसी जोन पे, या फिर इसको ब्रेक करने से पहले ये इधर आए, ये न्यू पीडी एरे जो फॉर्म हुआ है, और फिर ये ऊपर इसका टारगेट फिर ये बनेगा। अगर इसे नीचे जाना है तो नीचे थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरबीआरडी बना हुआ है, पहले इसको इसको निकालना पड़ेगा, और फिर शायद ये नीचे जाएगा, मतलब फिर ये सारे लिक्विडिटी, मतलब ये जाएगा नीचे, लेकिन अभी अभी एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन ये जब जाएगा तो फिर इसका ये टारगेट है, ये वाला, मतलब जब भी अगर इसका बिगर टाइम फ्रेम में अभी कंफर्मेशन आया, तो ये टारगेट है, ये यहाँ नहीं रुकेगा ना, यहाँ रुकेगा इस बार, इस बार ये यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग चले तो 75 मिनट का व्यू अभी बुलिश है। क्लोजिंग कैसे हुई है, क्लोजिंग इंडिसीजन कैंडल, यहाँ से इसका लिक्विडिटी स्वीप किसी के अंदर क्लोज किया है। 25 मिनट का चार्ट देखें, 25 मिनट के चार्ट में भी क्या है, अभी बुलिशनेस ही बनी हुई है, ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने, ये इधर ये नीचे आ रहा है, लेकिन इधर से इसका लिक्विडिटी इसने लिया नहीं पूरा प्रॉपर, और ये ऊपर भी नहीं गया, ठीक है। तो 25 मिनट में भी अभी बुलिश है, बाकी ये लो बना हुआ है, तो यहाँ से हो सकता है ये लिक्विडिटी ले ऊपर चला जाए। 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में आरबीआरडी, ये आरबीआरडी, और साथ में एफईजी भी बना हुआ है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन जाता है, और साथ में क्या बना हुआ है, इक्वल लोज। क्या करेगा मार्केट, इक्वल लोज ब्रेक, कहाँ से लिक्विडिटी लेने के चांसेस है, यहाँ से, यहाँ से ट्रेड कैसे करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिवर्सल पैटर्न अगर बनेगा तब टारगेट क्या होगा, इनिशियल टारगेट ये पहला टारगेट, और उसके बाद वाला ये टारगेट। तो क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, आरबीआरडी बना है, इक्वल लोज बने हैं, यहाँ से रिजेक्शन इसने लिया है, तो हो सकता है ये वापस आए यहाँ पे, यहाँ से लिक्विडिटी ले, इनको बाहर निकाले, कंफर्मेशन दे, कंफर्मेशन देगा, यहाँ तक का टारगेट ले लेना, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट कब करेंगे, शॉर्ट तभी करेंगे अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए, वापस ऊपर जाए यहाँ से, और एफईजी बने, और तब वो वापस रिजेक्शन ले, मतलब सबसे पहले ऑर्डर फ्लो और मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश होना चाहिए, ठीक है, तब शॉर्ट का ट्रेड अच्छा बनेगा, तब ये नीचे बहुत चांस देगा तुम्हें मूव करने के, तो तब तक जब तक नहीं दे रहा चांस, तब तक ऊपर का ही ट्रेड लेना है, और अपने जोन तक का लेना है बस, ये जोन्स बने हुए हैं,
ठीक है, आ गया मंडे का मार्केट समझ में? हेलो, मंडे का मार्केट समझ में आया? हेलो, हेलो हेलो। कहाँ गायब हो गए? सर कनेक्शन चला गया था, पता नहीं क्यों वापस ऐसा हुआ। तो पूरा अच्छा, वो सिस्टम बंद करके चालू किया इसलिए सर। ओके ओके ओके, मैं वही कह रहा था। नहीं तो अच्छा, फिर ऐसे तो सर। जो फिर मैंने बताया होगा वो तो फिर निकल गया होगा। नो प्रॉब्लम सर, 2-4 मिनट का ही गया होगा। अच्छा, मैं तो वो बता रहा था तुम्हें कि मंडे का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो मंडे का क्या बना हुआ है? मंडे का ये लो बने हुए हैं यहाँ पे, इक्वल लो है। इक्वल हुआ है। ठीक है, ये आरबीआरडी बना हुआ है, आरबीआरडी साथ में एफईजी बना है यहाँ पे। तो इक्वल लो के नीचे एफईजी है, आरबीआरडी है, तो हो सकता है ये यहाँ से मार्केट मॉर्निंग में एकदम गिरे यहाँ पे आए जी और यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर चला जाए, तो यहाँ का टारगेट होगा 26,200 का टारगेट। और उसके बाद फिर ये वाला टारगेट 230 या 250, क्योंकि इधर के ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा 250 तक। तो ये वाले टारगेट्स रहेंगे अगर ये यहाँ से ऐसा गया। और अगर ये रिवर्सल लेगा तो रिवर्सल के लिए इसको पहले ये ब्रेक करना पड़ेगा, फिर वापस आके रीटेस्ट, मतलब रिवर्सल वाला मॉडल बनेगा। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर एफईजी पे रीटेस्ट या कहीं यहाँ पे रीटेस्ट और फिर नीचे जाएगा। लेकिन ऐसे होने के चांसेस अभी कम है जब तक ये ऊपर से लिक्विडिटी नहीं लेता। तो ये पॉसिबिलिटी कम है। पॉसिबिलिटी यही है कि ये नीचे गिरेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाएगा। तो ये टारगेट लेना और ऊपर का टारगेट लेना, तो तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा आराम से मंडे को। जी सर। ठीक है। अ, लेकिन जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना, तो दोनों साइड के लिए माइंड रेडी रखते हैं। तो ये तो हमने अपसाइड का कर लिया, और वही हमने डाउन साइड का वो कंडीशन देख ली कि किस केस में हो सकता है। डाउन साइड उसी केस में होगा अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, मतलब ये ब्रेक कर दे और फिर ये रीटेस्ट करे, इन्वर्जन मॉडल या कुछ ऐसा बने, या 2022 मॉडल बने 5 मिनट में, तभी जाएगा ये डाउन साइड में, अदरवाइज नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो चांसेस 70-80% अप साइड के ही है। अब एक केस होता है गैप अप कर दे, फिर क्या करेंगे? तो गैप अप कर देगा तो भी अच्छा ही है। गैप अप करेगा तो वापस पुल बैक करेगा, उसके बाद फिर ये वाले टारगेट्स है, फिर तो ऊपर के टारगेट्स बने हुए हैं। गैप अप करेगा तो ये प्रीवियस डे का हाई है, इसको रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह करेगा, यहाँ पे कुछ टर्टल सूप वगैरह कुछ फिर बनाएगा, लिक्विडिटी से फिर ऊपर जाएगा वो। तो गैप अप करने के बाद भी पुल बैक करके फिर ट्रेड लेना है। और डायरेक्ट अगर ये यहाँ से नीचे गैप डाउन कर, मतलब नीचे जाता है,
और इनकी लिक्विडिटी लेता है तो और अच्छा है। फिर यहाँ से फिर टर्टल सूप, फिर ऊपर। तो दोनों ही केस में ऊपर का ट्रेड बनेगा। सिर्फ एक ही केस में ये डाउन ट्रेंड बन सकता है, अगर ये नीचे जाए, इनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, फिर ऊपर रिटेस्ट एंड देन डाउन। और इसको कंफर्म करने के लिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट हमें चलाना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो फिर हमें देखना है। बैंक निफ्टी में वैसे क्या बन रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो बैंक निफ्टी में बिगर टाइम फ्रेम में आरबीआरडी बना हुआ है। बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला अभी नीचे, बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला तो निफ्टी भी नहीं जाने वाला। और ये फिर अब दोबारा से हाई पे ही जाएगा ये, जैसे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आरबीआरडी बना दिया इसने, डब्ल्यू बना दिया, इक्वल लोज बना रहा है, बट जाएगा नहीं ये। तो क्योंकि ये यहाँ पे ये बना हुआ है ये स्ट्रक्चर ना, ये यहाँ से और ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हो सकता है ये यहाँ पे पुल बैक करे, यहाँ से लिक्विडिटी ले, ये टारगेट। तो इसमें भी सेम वही बन रहा है, समझने की, बस समझने की चीज है। ये भी पुल बैक करके फिर ऊपर जाते हुए शो हो रहा है, और अगर ऊपर गया तो वापस आएगा, ये दोबारा पुल बैक करेगा इस रेंज पे, और फिर दोबारा ऊपर चले जाएगा अपने जो भी टारगेट तक है। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे भी आरबीआरडी बना हुआ है, तो ये भी आरबीआरडी है, बट जाएगा ये ऊपर के जोन से ही। अगर गिरना होगा ना इसे, ऊपर के जोन से ही गिरेगा एटलीस्ट। फिर ये एटलीस्ट इतना मूव तो देगा, फिर गिरेगा ये, अगर गिरना होगा तो इसे बिना ऊपर का मूव दिए नीचे नहीं जाएगा। जी सर। तो वही सेम केस है जैसे निफ्टी में बताया, ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ, लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर टर्टल सूप बना के ऊपर, तो मॉर्निंग में तुम्हारा अच्छा ट्रेड बन जाएगा ऊपर का। गैप अप हो गया तो हमारा ट्रेड निकल जाएगा, गैप अप हुआ तो गैप अप होके, क्योंकि गैप अप के बाद फिर ये सप्लाई एरिया बना हुआ है, तो गैप अप हुआ फिर हमें देखना पड़ेगा मतलब। लेकिन गैप अप के बाद एकदम से रिवर्सल नहीं करेगा, यहाँ पहले कहीं आएगा तो फिर एक बार दोबारा से ऊपर जाके डबल टॉप बना के रिवर्सल कर सकता है। लेकिन अभी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना, तो उसमें भी गैप अप के बाद भी नीचे जाके फिर ऊपर का ट्रेड बनेगा। और ये टारगेट्स बने हुए हैं, ये आरबीआरडी का टारगेट, और ये अगर यहाँ तक पहुंचा तो फिर ये इसको भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा इसकी भी, क्योंकि पास ही है तो इसकी लिक्विडिटी क्यों छोड़ेगा वो, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी लेगा वो। तो मंडे का क्लियर है अपसाइड का, ठीक है। यस सर। तो ऐसे व्यू बना के अगर हम अपने डायरेक्शन में ट्रेड लें ना, और उसी सेटअप पे ट्रेड ले, तो ट्रेड सही जाते हैं। तो ये ट्रेड कर लेना, तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, श्योर सर। ठीक है। चलो ओके।